पाकिस्तान को वो कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं है, इंदिरा जी वाली, जिसने 16 दिसंबर 1971 का पूरा जो रंग रचाया था ना, उनको वो वाली कांग्रेस पसंद नहीं है। उनको राहुल गांधी वाली कांग्रेस पसंद है, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस पसंद है, उनको वो कांग्रेस पसंद है। दोस्तों, ये जो शख्स आपके स्क्रीन में है, जो ऐसा भाग रहा है जैसे सर्दियों में सरकंडे के खेत में से जंगली सुअर निकलता है, ये है चौधरी फवाद हुसैन। डर के मारे, खौफजदा। कांग्रेस बात तो करती है इंदिरा जी की, लेकिन इंदिरा जी वाला दम नहीं है अब कांग्रेस में, और ना कभी था इंदिरा जी के जाने के बाद। एक बार इंदिरा जी इस दुनिया से चली गई, वो दम था ही नहीं, वो दम नहीं दिखा जो इंदिरा गांधी वाला दम था। इंदिरा गांधी जी से भी, जैसा मैंने बोला, कि मेरे काफ़ी इख्तलाफात हैं, मैं काफ़ी चीज़ों में मुझे उनकी पॉलिसीज़ नहीं पसंद है। 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। लोग कहते हैं कई 100 किलो RDX मुंबई लाया गया और मुंबई में इस्तेमाल करा गया। कितने ही लोग मारे गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, पाकिस्तान के फॉर्मर मंत्री, पूर्व मंत्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चौधरी फवाद हुसैन का एक बयान सुर्खियों में और इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में। राहुल ऑन फायर करके उन्होंने ट्वीट करा राहुल गांधी के एक बयान पे। तो आप अक्सर ये देखेंगे कि अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तानी ये सपोर्ट करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए इनके दिलों में बड़ा दर्द रहता है और बड़ा सपोर्ट करते हैं। उसका कारण है, उसका एक इतिहास है दोस्तों, और आज मैं आपको इतिहास भी बताना चाहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, और ये चौधरी फवाद को क्या मानसिक बीमारी है इसके बारे में भी। ये चौधरी फवाद हुसैन वही है। मैं चाहता हूं आप छोटा सा वीडियो देखें आप। दोस्तों, ये जो शख्स आपके स्क्रीन में है, जो ऐसा भाग रहा है जैसे सर्दियों में सरकंडे के खेत में से जंगली सुअर निकलता है, ये है चौधरी फवाद हुसैन। डर के मारे, खौफजदा। पुलिस को देखा तो भागा, चप्पल सर पे रख के भागा ये आदमी। आज की तारीख में ये आदमी भारत के इलेक्शंस के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। ये वही शख्स है दोस्तों, जब इमरान खान को पुलिस पकड़ के जेल में उसने डाल दिया था। और ये बात मैं मानता हूं, मैं इमरान खान से मेरे 1000 इख्तलाफात हैं, मुझे इमरान खान नहीं पसंद है, लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि खान बेखौफ है, खान डरता नहीं। खान को टॉर्चर करा, खान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करी, उस पे अलग अलग किस्म के दबाव डाले, लेकिन खान वैसे ही है जैसे डे 1 पे था। वो टूटा नहीं, उसने रहम की भीख नहीं मांगी। वो दुश्मन भी हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो दुश्मन स्टैंडर्ड का है, ये बात माननी पड़ेगी। अब फवाद चौधरी से कैसी दुश्मनी करनी, ठीक है, जो पुलिस वाले को देख के ऐसी मुझे नहीं पता था 150 किलो का आदमी इतनी स्पीड से भाग सकता है। नहीं, रैन विद ट्रेमेंडस स्पीड, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा, एनीवे दोस्तों, बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं, वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक। जो कांग्रेस पार्टी है उसका पाकिस्तान के साथ क्या गठजोड़ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं आज थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ऐसा है कि जब 1971 की बात थी तो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ये करा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर, लेकिन जो ओवरऑल नेशनल लीडरशिप थी दैट वाज श्रीमती इंदिरा गांधी, एंड शी वाज ट्रूली एन आयरन लेडी, ठीक है। और इंदिरा गांधी से लोग खौफ खाते थे। इंदिरा जी की भी कई गलतियां हैं, अगर आप बात करेंगे इमरजेंसी की या आप बात करेंगे डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज की, ये सब भी एक सच है। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी एक जैसा नहीं होता है, कोई भी औरत या कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, सब में कमियां होती हैं, सब में अच्छाइयां होती हैं। लेकिन एक चीज है जो मैं मानता हूं इंदिरा जी के बारे में, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी वॉज वेरी पावरफुल। उसके बाद राजीव गांधी जी आए, अनविलिंग पॉलिटिशियन, 400 से ज्यादा सीट वो इलेक्शन में जीते क्योंकि सिंपैथी वेव थी, एक सिंपैथी वेव थी कि साहब इंदिरा जी
की हत्या हो गई है, इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया, खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी है और इस प्रकार से राजीव गांधी जी को बना दिया प्रधानमंत्री। दोस्तों, धीरे धीरे अगर हम बात करें कि इंडिया उसके बाद फंसने लगा अलग अलग चीजों में, यानी कि उसके बाद इंडिया ने एक दौर देखा जिसमें इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट्स आई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इंडिया के प्रधानमंत्री बदलने लगे, सरकारें गिरने लगी। कुछ दिनों के लिए उन दिनों अटल जी भी बने, फिर सरकार गिर गई, फिर कोई और बना, वीपी सिंह साहब आए, एचडी देवेगौड़ा साहब आए, सब लोग आए धीरे धीरे, उसमें पीवी नरसिम्हा राव जी भी थे, सब लोग आए। भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी उन दिनों। इसके अलावा भारत श्रीलंका में फंसा था, यानी कि ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन हुआ श्रीलंका में, इंडियन आर्मी वहां पे गई, इंडियन एयरफोर्स भी वहां पे गई, इंडियन नेवी का भी रोल था और वहां पे काफी कठिनाइयां हमें फेस करनी पड़ी। उसी वक्त 1989 में शुरू होता है कश्मीर का मामला, टेररिज्म इन कश्मीर। और उसके पहले 80s में पूरा खालिस्तान की टेररिज्म पंजाब में हो चुकी होती है और जब कश्मीर की शुरू होती है तो पंजाब की बिल्कुल जिसको कहते हैं डाउन स्लाइड में थी और 90s की शुरुआत में लगभग वहां से जा चुकी थी। दोस्तों, बात यह हुई कि लगातार भारत पे अटैक हुए, जैसा मैंने बताया, खालिस्तानी टेररिज्म इन पंजाब, कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिज्म और खालिस्तानी भी पाकिस्तानी सपोर्टेड। 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए। लोग कहते हैं कई 100 किलो RDX मुंबई लाया गया और मुंबई में इस्तेमाल करा गया। कितने ही लोग मारे गए, इन देयर हंड्रेड्स लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। दाऊद इब्राहिम ने वो ब्लास्ट करा, उसका हमने पाकिस्तान को कोई ऐसा नहीं करा कि ये खामियाजा भुगतेगा पाकिस्तान। देयर वाज नो प्राइस दैट पाकिस्तान पेड। समझ गए आप? फिर अगर उसके बाद आप आ जाएं, आप बात करें पार्लियामेंट अटैक की, आप बात करें अक्षरधाम मंदिर के जो हमले की बात करें, आप बात करें उन 100 आतंकवादी हमलों की जो पूरे भारत में होते थे, तमिलनाडु से लेकर, कश्मीर से लेकर, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट में भी जो उल्फा वाले थे उनको ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की ISI वालों ने दी। 26/11 हुआ, उसके ऊपर भी भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, जो 1947-48 में कबायली भेजे थे पाकिस्तानी फौज के साथ और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, उस पर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। 1965 का युद्ध हुआ, उस पर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। 1999 कारगिल हुआ, उस पर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको यह पता लग गया, पाकिस्तानियों को, कि भाई ये एक्शन नहीं लेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। 26/11 के बाद इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल तैयार थी। इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि मेरे को ठोकेंगे घर के अंदर घुस के, मना कर दिया इंडियन एयरफोर्स को। वो कांग्रेस नहीं रही दोस्तों जो इंदिरा जी के समय की थी, वो कांग्रेस अब है ही नहीं। तो दोस्तों, बात क्या है कि इनको क्यों कांग्रेस पसंद है? हाफिज सईद ने बोला, कांग्रेस की बढ़ाई करी हाफिज सईद ने। पाकिस्तानी अक्सर बढ़ाई करते हैं कांग्रेस की। क्यों करते हैं कांग्रेस की बढ़ाई? कारण क्या है कांग्रेस की बढ़ाई करने का? क्योंकि कांग्रेस कभी पाकिस्तान को जवाब नहीं देती। कांग्रेस बात तो करती है इंदिरा जी की, लेकिन इंदिरा जी वाला दम नहीं है अब कांग्रेस में, और ना कभी था इंदिरा जी के जाने के बाद। एक बार इंदिरा जी इस दुनिया से चली गई, वो दम था ही नहीं, वो दम नहीं दिखा जो इंदिरा गांधी वाला दम था। इंदिरा गांधी जी से भी, जैसा मैंने बोला, कि मेरे काफी इख्तलाफात हैं, मैं काफी चीजों में मुझे उनकी पॉलिसीज नहीं पसंद है, लेकिन बात थी उनमें, ये बात माननी पड़ेगी। शी वॉज एन आयरन लेडी। आज की तारीख में जो कांग्रेस की सरकार है, जो लास्ट सरकार भी मनमोहन जी की सरकार थी, जो भी होता था ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, नोबडी इज बॉदर्ड। कुछ अटैक हो गया थी, कोई बात नहीं, ये हो गया, कोई बात नहीं। दोस्तों, जब एक्चुअल में प्रॉब्लम होना शुरू हुई और नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले यही बोला था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, फिर नवाज शरीफ के घर में तो बेटी की शादी हुई थी किसी की, वहां पे भी गए थे और बहुत उन्होंने कोऑपरेट करने की कोशिश करी। लेकिन उड़ी के बाद मोदी जी को यह बात पता लग गई कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। उनको यह बात कन्विंस हो गए। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। तब से पाकिस्तान ठंडा पड़ा हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान चाहता है कि कोई ऐसी सरकार आ जाए पावर में,
कोई ऐसी सरकार आ जाए दिल्ली में जो कि बिल्कुल वैसी हो 26/11 वाली, कि वहां से एयर चीफ बोले कि सर हम बिल्कुल तैयार हैं, आदेश दीजिए, और हम बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एयर चीफ मार्शल आप कुछ मत करिए, नो, एब्सोल्युटली नॉट, कुछ मत करिए, आप गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है क्या कहते थे कि पाकिस्तान को जवाब दे के होगा क्या, हो सकता है हमें नुकसान हो जाए, ये डर था यहां के पॉलिसी मेकर्स में। अब वो डर नहीं है, अब पाकिस्तान से हम लोग आंखों में आंखें डाल के ये कहते हैं कि बेटा तुम करके दिखाओ जरा एक बार, तब तुम्हें पता लगेगा। दोस्तों ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना, आपको समझने की जरूरत है। ये जो चौधरी फवाद हुसैन है, ये एक छोटा सा तिनका है इस पूरे मैटर में। आप देखिएगा बहुत सपोर्ट आएगा, बहुत सपोर्ट आएगा कांग्रेस पार्टी के लिए फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान। ये बहुत अच्छे हैं, इनकी बड़ी तारीफ आएगी, ये तारीफ करेंगे, ये प्रॉप अप करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत में मुसलमानों की मसीहा है, ये कहने की कोशिश करेंगे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है ये प्रूव करती है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा और ना कुछ करने का इरादा रखते थे। ठीक है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब, उस समय मोदी जी थे प्रधानमंत्री जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आप देख लीजिए खुद, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जाकर पढ़ सकते हैं। तथ्यों पे बात करते हैं दोस्तों, इमोशन पे नहीं, तथ्यों पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान को वो कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं है इंदिरा जी वाली, जिसने 16 दिसंबर 1971 का पूरा जो रंग रचाया था ना, उनको वो वाली कांग्रेस पसंद नहीं है, उनको राहुल गांधी वाली कांग्रेस पसंद है, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस पसंद है, उनको वो कांग्रेस पसंद है। दे लाइक दैट कांग्रेस जो वीक है, जो इनडिसाइसिव है, जिसके ऊपर आप भारत के ऊपर हमला करते रहें, लोगों का कत्ल करते रहें, लेकिन कोई जवाब ना आए, उनको वो कांग्रेस पसंद है। और यही कारण है दोस्तों कि आज की तारीख में पाकिस्तानी कांग्रेस पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, और यही कहानी है फवाद चौधरी की। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं मणिशंकर अय्यर का। ये जो भाई हैं ये पाकिस्तान गए थे, आपको पता है, ये इनका वीडियो देखिए जरा। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। देखा आपने, ये मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में, ये कह रहे हैं कि यार देखो, अगर तुम मोदी से छुटकारा चाहते हो तो हमें लाओ, हमें लाओ। प्रॉब्लम यही है कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग में, अगर मोदी से छुटकारा चाहिए और ये चाहते हैं ये पावर में आए, ये बात इनको भारत जनता से कहनी चाहिए। आप भारत की जनता से नहीं कह रहे, आप पाकिस्तान के लोगों से कह रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी फौज के बैठे हैं और सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, आप उनसे बोल रहे हैं कि हमें पावर में लाओ, तब जाके तुम्हें मोदी से छुटकारा मिलेगा। चुनाव नहीं जीतने इन लोगों को, इनको मेहनत नहीं करनी, इनको चुनाव नहीं जीतना, इनको पाकिस्तान, भाई जब आप पाकिस्तान से हेल्प मांगोगे तो वो लोग भी ये बात करेंगे। तो अब आप देख लीजिए पूरा रिश्ता। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? अगर ठीक लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।